मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य अपने कर्म के बाद प्रतीक्षा करते हैं, सब्र करते हैं, उन्हें मीठा फल अवश्य मिलता है। ये वाक्य तुमने अपने जीवन में कई बार सुना होगा, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए सब्र का फल कितना खूबसूरत, कितना सुंदर होता है, ये अब तुम देख पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी प्रतीक्षाओं का अंत हो रहा है। अब तुम अपने जीवन में उस बदलाव के साक्षी होने वाले हो, जिस बदलाव की कामना तुमने कब से की है, और जो लक्ष्य तुमने अपने लिए चुना हुआ है, वो सब बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही दिव्य रूप में तुम्हें हासिल होने वाला है। जो मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों का सहज रूप से निर्वहन करता है, उसे प्रगति प्राप्त करने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि वही ईश्वर को प्रिय होता है, क्योंकि वो अपना मूल उद्देश्य पूरा करने के साथ साथ इस समाज में, इस संसार में अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है। अपने पारिवारिक कर्तव्यों को छोड़कर वो मुक्त नहीं होता। मेरे प्रिय, तुम दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा जन्म भले ही इस लोक में हुआ हो, किंतु तुम्हारा संबंध इस लोक से नहीं है। इस कली के काल में, इस विनाश के काल में भी तुम अध्यात्म की सीढ़ी पकड़कर ऊपर बढ़ रहे हो। इस समय में जबकि मनुष्य के भीतर अहंकार भरता ही जा रहा है, जबकि मनुष्य के हृदय में मलिनता आ गई है, इस समय में जब मनुष्य अहंकार के तले इतना दब गया है कि वो सही गलत का अनुमान नहीं कर पा रहा, तुम अध्यात्म के सहारे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन केवल अपनी तरक्की, अपनी प्रगति के लिए। लोग प्रयत्न करते हैं केवल अपनी खुशियों के लिए, लेकिन तुम अध्यात्म का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हो। तुम केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य नहीं कर रहे हो। तुम्हारे मन में प्रेम है, तुम्हारे मन में करुणा है, तुम्हारे मन में दयालुता है, और यही कारण है कि तुम चाहे कितना भी नीचे गिर जाओ, हर बार एक लंबी उछाल के साथ उस शिखर तक पहुंच जाओगे, जिस शिखर तक पहुंचने का ख्वाब बहुत से मनुष्य देखा करते हैं, किंतु उनके लिए ये केवल ख्वाब ही रह जाता है। जब चारों दिशाओं से तुम्हें पराजित होना पड़े, जब हर कोई तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाए, जब तुम्हें ऐसा लगे कि ये जीवन व्यर्थ है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा इस जन्म में कोई उद्देश्य नहीं है, उस समय में भी मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। जब हर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, जब हर कोई तुम्हारी गलती गिना रहा होगा, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे मन में प्रेरणा उत्पन्न करता रहूंगा। तुम्हारे अंतर मन में मैं विश्वास बनकर उभर आऊंगा और तुम्हारे अंदर ऐसा आत्मविश्वास भर दूंगा कि कोई चाहे कितने ही प्रयास तुम्हें गिराने के क्यों न कर ले, वो खुद मुंह के बल गिर जाएगा, वो खुद हार जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में मैं ऐसा विश्वास अवश्य भरूंगा जब तुम्हें यह आभास हो जाएगा कि कोई है जो निरंतर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में मैं सुख के इतने पन्ने लिख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन की किताब वैभव और सहजता से परिपूर्ण हो जाएगी। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे मन से विश्वास घटता है, मैं तब भी तुम्हारा सहारा बन के तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। जब तुम्हारे भीतर अंधकार छा जाता है, मैं तब भी तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। तुम मेरे शिष्य हो, तुम मुझे प्रिय हो, तुम मेरा ही रूप हो, तुम मेरा ही अंग हो, एक ऐसा अंग
जिसे मेरे शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। तुम और मैं अलग नहीं हैं, किंतु तुम्हारे विचारों का भेद है जो तुम अपने अंतर मन की गहराई में उतर नहीं पा रहे, जो तुम ये देख नहीं पा रहे कि तुम्हारे जीवन में मैं किस धरोहर को सहेजने की बात कर रहा हूं, जब तुम ये देख नहीं पा रहे कि तुम्हारा जीवन किस रूप में आगे चल रहा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे भीतर दिव्य ज्योति उत्पन्न कर रहा हूं। इस दिव्य ज्योति के माध्यम से अपने भविष्य की दिव्यता का अनुमान लगाओ। तुम जीत की राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम अब विजय अभियान पे चल निकले हो। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में प्रेम का बहुत अभाव रहा है। तुमने जितना प्रेम दिया उसका तुम्हें अंश मात्र भी प्राप्त नहीं हुआ, किंतु यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम जान पाओगे कि मैं तुम्हारे लिए कैसी कैसी योजनाएं बना रहा हूं। ऐसी योजनाएं जिसमें तुम्हारे लिए सभी दिशाओं में जीत लिखी गई है। फिर चाहे वो जीत आध्यात्मिक जगत की हो, भौतिक जगत की हो, आर्थिक जगत की हो या सामाजिक जगत की हो, हर जगह तुम्हारे लिए जीत लिख दी गई है। और ये जीत तुम्हें प्रेम के रूप में भी प्राप्त होगी। तुम्हारा साथी तुमसे इतना प्रेम करने वाला है कि तुम उसके प्रेम को पा करके खुशी से फूले नहीं समाओगे। वो प्रेम जिसकी अभिलाषा तुम्हें सदा से रही है, वो प्रेम जिसकी आकांक्षा करते हुए तुमने इतना समय गुजार दिया है, वो निश्चित तौर पर तुम्हें मिलकर रहेगा। आने वाली 15 तारीख तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आने वाली है। 15 तारीख को तुम्हारे जीवन में शुक्र का प्रभाव बढ़ जाएगा, और शुक्र का प्रभाव बढ़ते ही तुम्हारे जीवन में सहजता, संपन्नता, सुविधा, प्रेम, सौंदर्य और सहानुभूति बढ़ जाएगी। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हें इतना लाभ होगा कि जिसका तुम विचार नहीं कर सकते। प्रेम तुम्हें भर भर कर मिलेगा, इतना कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। और जब तुम इसकी आवृत्ति को अपने जीवन में महसूस कर लोगे, तब तुम्हारे जीवन में इतना धन बढ़ जाएगा, इतनी सहजता आ जाएगी कि तुम उसकी कल्पना अभी नहीं कर सकते। तुमने जितने धन की मांग की थी, ये उससे कहीं ज्यादा होगा। मेरे प्रिय, अंत ही आरंभ की बुनियादी नींव होती है। जब कहीं विनाश होता है, उसी वक्त कहीं सृजन भी हो रहा होता है। और विनाश की कहानी लिखते समय ही एक नए सृजन की कहानी लिख दी जाती है। तुम्हारे जीवन से भी दुखों का विनाश किया जा रहा है, पीड़ाओं का अंत किया जा रहा है, और अब एक नए सृजन की कहानी लिखी जा रही है। इस सृजन को तुम्हें महसूस करना है, इस सृजन को तुम्हें स्वीकार करना है, इस सृजन की तुम्हें पुष्टि करनी है। मेरे प्रिय, ये सृजन तुम्हारी जीत के लिए है। ये सृजन तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर देने के लिए है। ये सृजन तुम्हारे जीवन में अथाह धन भेजने की है और तुम्हारी बुद्धि के बेहतर विकास की है। क्या तुम इसकी पुष्टि करना चाहते हो? क्या तुम इसे स्वीकार करना चाहते हो? यदि हाँ, तो अभी संख्या 12 इसे लिखो, क्योंकि इसे लिखते ही तुम इस बात की पुष्टि कर दोगे कि तुम अपने जीवन में जीत, प्रेम, धन की आकांक्षा कर रहे हो, और अब तुम्हें इसकी आवश्यकता है। और जो मनुष्य पुण्य आत्मा होते हैं, उन्हें जब उनकी आकांक्षाओं की आवश्यकता होती है, तब उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति कर दी जाती है। किंतु जब तक वो इसकी पुष्टि नहीं करते, इस बात की कोई भी स्वीकारता नहीं होती कि वो इसे वास्तव में अपने जीवन में चाहते ही हैं। और अब जबकि मैं जानता हूं
कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो, तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी, क्योंकि ये संसार कुछ नियमों पे चलता है और अभी तुम आवृत्ति के नियम के तहत ये करने को मजबूर हो। मेरे प्रिय, यदि तुम इसे बेहतर रूप में अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो, तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी ही होगी। तुम अभी अपने नाम के साथ संख्या 12 अवश्य लिखो। साथ ही ये भी लिखो कि हाँ, मैं पुष्टि करता हूँ। मेरे प्रिय, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम इन छोटे छोटे कार्यों को अवश्य करो, क्योंकि पुष्टि करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इसे समझना तुम्हारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि इसकी पुष्टि करना। विश्वास जीत की नींव होती है। विश्वास करो, तुम जीतने वाले हो। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगा तुम्हें संदेश देने, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे लिए ना केवल संदेश हैं, संकेत हैं और तुम्हारा अधिकार है। इनसे तुम वो प्राप्त करोगे जो प्राप्त करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ये तुम्हारे जीत की कहानी लिख रहे हैं। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।